यहाँ पे हमने एक इस तरह का अरेंजमेंट बनाया है जहाँ पे पंप के प्रोटोटाइप को शो करने के लिए हमने एक एसी बल्ब को लिया है। आपका पंप भी एसी सोर्स होता है और आप बल्ब अगर आपका ऑन ऑफ हो रहा है मीन्स आपका पंप भी ऑन ऑफ होगा। हमने डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक किया है ताकि हम करंट को इसमें प्रैक्टिकली इंक्रीज कर सकें, इसलिए हमने ये 2 बल्ब्स का ऑप्शन लिया है। हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। इनकेस ओवर करंट का केस होगा तो हम 2 बल्ब इम्प्लांट करेंगे, ठीक है, तो हमारा करंट आपका इंक्रीज होगा। इसके थ्रू हम डिफरेंट पैरामीटर्स माउंट कर रहे हैं। वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं। वोल्टेज को करने के लिए हमने यहाँ पे एक अरेंजमेंट बना रखा है। यहाँ पे हमने प्रीसेट लगाया है, उसके साथ कुछ कंपोनेंट्स लगे हैं जिसके थ्रू आप, क्योंकि वोल्टेज आपका फिजिकली वेरी नहीं होगा तो हम यहाँ से नॉब से इसको वोल्टेज को वेरी करा सकते हैं। करंट को सेंस करने के लिए हमने करंट सेंसिंग एलिमेंट लगाया है। दूसरा पैरामीटर जो हम चेक कर रहे हैं दैट इज करंट। करंट को प्रैक्टिकली इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पे इसीलिए 2 बल्ब का ऑप्शन रखा है। एक बल्ब आपके मोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल में हमने एक और बल्ब जोड़ रखा है ताकि हम करंट को इंक्रीज कर सके। ये लोड कनेक्ट होगा दूसरा लोड तो करंट आपकी इंक्रीज हो जाएगी और सिस्टम आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा पैरामीटर जो हम चेक कर रहे हैं टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। टेम्परेचर अगर आपका पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से कम है तो आपका मोटर चलेगा, अगर ज्यादा हो गया तो आपका टेम्परेचर सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा। चौथा पैरामीटर जो हम चेक कर रहे हैं दैट इज रन। उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक सेंसर लगा रखा है, ट्रांसमीटर जो पाइपलाइन में आपका इंस्टॉल हो सकता है। अगर पाइपलाइन में आपका वाटर फ्लो कर रहा है तो ट्रांसमीटर के ट्रांसमिट सिग्नल रिसीवर पे कम रिसीव होंगे। अगर नहीं ट्रांसमिट हो रहा है तो अगर वाटर फ्लो नहीं कर रहा है इन दैट केस आपका ट्रांसमीटर का सिग्नल मैक्सिमम रिसीव होगा रिसीवर को। वो हमने यहाँ से चेक किया है। जो हमारे ड्राई रन का कंडीशन होगा मींस वाटर पाइपलाइन के थ्रू, ये इस अरेंजमेंट को हम एक पाइपलाइन में इंस्टॉल कर सकते हैं। पांचवा पैरामीटर जो हमने चेक किया फेजिंग। 3 फेज मोटर जो आपकी फेजिंग होती है, फेज की अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी को शो करने के लिए हमने यहाँ पे स्विचेस प्रेस किए। मींस स्विच अगर आपका कोई प्रेस है तो वो प्रैक्टिकली एक्टिव लो हो जाता है जिससे आपका फेज डाउन हो जाएगा। अगर नहीं प्रेस है मींस आपका फेज अवेलेबल है। तो अगर तीनों फेज आपके अवेलेबल है तब आपका सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, अदरवाइज आपका सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक मैनुअल स्विच लगा रखा है जिसके थ्रू आप सिस्टम को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी लोड को हम प्रॉपर कम कर देते हैं ताकि हमारा सिस्टम कैलिब्रेटेड रहे। लोड को हम यहाँ से कम कर सकते हैं। बल्ब हमने निकाल दिया ताकि करंट हमारा प्रॉपर रहे। हमने सिस्टम को ऑन किया। सिस्टम ऑन होने के बाद आपके पैरामीटर सारे चेक होंगे। आप देख सकते हैं वोल्टेज स्टेबल, करंट स्टेबल, रन इज ओके, टेम्परेचर इज 12 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज ओके एंड फेज इज ऑल्सो ओके। अब इस तरह के आपकी कोई भी फॉल्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम इसमें फॉल्ट चेक कर लेते हैं। ये हमारा फेज है मींस फेज आपका अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्ट आ गया और आपका सिस्टम एक्टिवेट हो गया। मींस एक भी फेज आपका डीएक्टिवेट हुआ तो आपका सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप इसको प्रॉपर फिर से मेंटेन करके फिर से आप सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। आपका सिस्टम फिर से ऑन हो जाएगा प्रॉपरली, फिर से इस तरह फंक्शन। इस तरह से आपके डिफरेंट पैरामीटर्स वेरी करेंगे। वोल्टेज को आप यहाँ से वेरी करा के प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। किसी हीटिंग एलिमेंट से आप टेम्परेचर को वेरी करा सकते हैं। सारे थ्रेशोल्ड्स आपके फिक्स हैं। ड्राई रन को चेक करने के लिए अभी हमने एक ब्लॉकेज लगा रखा है इसके बीच में। मींस आपका इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि वाटर आपका फ्लो कर रहा है। जब आप इस ब्लॉकेज को हटाएंगे तो ड्राई रन की कंडीशन हो जाएगी और रन आपका ओके से ड्राई रन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हमने जैसे लगा आप देख सकते हैं ड्राई रन हो गया। मींस आपका मोटर ड्राई रन की कंडीशन में चला गया, इसलिए आपका सिस्टम डीएक्टिवेट हो गया। इस तरह से सारे पैरामीटर्स हम मोटर को चेक कर सकते हैं और प्रॉपर मेजर्स ले सकते हैं ताकि हम मोटर को मेंटेन करके रख सकें। दिस इज हाउ दिस प्रोजेक्ट विल वर्क।